नमस्कार मित्रों, फ्री जेमस्टोन सिलेक्शन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने ये देखा कि किस ग्रह का कौन सा रत्न है, कौन सी धातु है, किस उंगली में धारण करना चाहिए, और जो रत्न और पत्थर नहीं खरीद सकता है तो वो उसकी जड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। आज हम कुछ नियम देखेंगे, कुछ बेसिक नियम देखेंगे, लेकिन आज जो हम नियम देखेंगे ये नियम ही एकदम पक्के नियम नहीं है, क्योंकि जो ज्योतिष है वो परत दर परत चलती है। एक नियम के ऊपर दूसरा नियम होता है। जब दूसरा नियम लागू हो जाता है तो पहले वाला छूट जाता है। इसके लिए देखते हैं सबसे पहले कि रत्न को चुनाव करने के लिए हम क्या देखते हैं। तो पहला एक नियम है कि 6 8 12 6 8 12 का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। पहली चीज क्या है कि 6 8 12 ये क्या है, त्रिक भाव है। 6 8 12 का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये एकदम पक्का नियम नहीं है, किन्हीं परिस्थितियों में धारण भी किया जा सकता है, वो हम आगे देखेंगे। अभी एक नियम है कि 6 8 12 ये जो हमारे त्रिक भाव हैं, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन के लिए 6 8 12 के स्वामी हो गए बुध देव, मंगल देव और बृहस्पति देव। इनका रत्न धारण नहीं करना है। उसके बाद ये हो गया वृष लग्न। वृष लग्न में भी 6 8 12 का रत्न धारण नहीं करना है। शुक्र देव हो गए तुला राशि के, बृहस्पति देव हो गए धनु राशि के और मंगल देव हो गए मेष राशि के। फिर ऐसा ही इसमें भी हम देख सकते हैं मिथुन लग्न और कर्क लग्न कि 6 8 12 का जो स्वामी है उसका रत्न धारण नहीं करना है। ये बात ध्यान में रख लीजिए, लेकिन ये बात अधूरी है। इसके साथ एक नियम और लगेगा, वो ये कहता है कि किन्हीं दो बुरे भावों का रत्न धारण नहीं करना है। जैसे कि यदि कोई ग्रह किन्हीं दो बुरे भावों का स्वामी हो गया, दो बुरे भाव लेकर चल रहा है, तो उसका रत्न धारण नहीं करना है। अब ये बुरे भाव क्या है? ये तो त्रिक भाव हो गए, रोग भाव हो गया, कष्ट का भाव हो गया, व्यय का भाव हो गया। और कौन से बुरे भाव होते हैं? मारक भाव, सेकंड हाउस का लॉर्ड और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड, ये दोनों मारक भाव हैं, जिसमें सेकंड लॉर्ड ज्यादा मारक होता है। मृत्यु के समय सेकंड लॉर्ड का बहुत रोल होता है। तो बुरे भाव, अच्छे भाव क्या है? अच्छे भाव हो गए कि अब जैसे यहां पर केंद्र के भाव, तो ये अच्छे भाव हो गए। लेकिन इसमें जो सातवां भाव है ये मारक भी है। त्रिकोण के भाव 1 2 3 1 5 9, ये जो तीन घर हैं ये त्रिकोण के हो गए, ये अच्छे भाव हैं। अब त्रिकोण में कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं गिनना चाहिए, ये तो केंद्र में आ गया, केवल फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड को ही गिनना चाहिए। जब दो ही हाउस ले रहे हैं तो फिर त्रिकोण नाम क्यों पड़ा? त्रिकोण तो तीन बिंदुओं से बनेगा, दो बिंदुओं से तो रेखा बनती है। इसके लिए त्रिकोण में पहला भाव लेते हैं। बिना पहला भाव लिए त्रिकोण बन नहीं सकता। दो बिंदु लेंगे लाइन बन जाएगी। रेखा भाव ये क्या हुआ? तो ये केंद्र में भी आता है और त्रिकोण में भी आता है। तो जो बुरे भाव कौन से हो गए? 6 8 12। 6 8 12 का रत्न नहीं पहनना है। उसके बाद मारक भाव हो गए। दूसरी चीज मारक भाव, मारक भाव की दशा चलती है, मारक भाव के स्वामी की, तो कभी कभी महामृत्युंजय जाप बैठाने की भी नौबत आ जाती है। तो मारक भाव का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। और
त्रिक भाव छठे, आठवें, 12वें का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये दो बातें हो गई। पहली बात 6, 8, 12 का धारण नहीं करना, दूसरी बात मारक भाव का रत्न धारण नहीं करना। और ये जो तीसरा भाव है ये भी अच्छे भाव में नहीं आता। भावत भाव हम देखेंगे तो अष्टम से अष्टम है। 8वां भाव मृत्यु का प्रकार बताता है, कष्ट का भाव है, लंबी बीमारी का भाव है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज ना हो उसका भाव है। तो 8वें से 8वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरा भाव भावत भावम से 8वें का 8वां है। मृत्यु के समय कौन से रोग होंगे वो यहां से पता चलता है, मृत्यु यहीं से दिलवाते हैं। ये तो मृत्यु का प्रकार बताते हैं। तो जो हमारे खराब भाव हो गए कौन से, 6, 8, 12, और दूसरी चीज हो गई कि मारक भाव 2, 7, इनका रत्न नहीं पहनना चाहिए। और जो तीसरे भाव का स्वामी है वो भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है ये बता दिया आपको। अब इनके अलावा किस बात का ध्यान रखना चाहिए जेम स्टोन के सिलेक्शन में, कि हमेशा एक बात याद रखिए कि किसी भी ऐसे ग्रह का रत्न नहीं पहनना है जो दो बुरे भावों का स्वामी बन रहा है। मेन यहां पर है की पॉइंट, ये की पॉइंट है कि किसी भी ऐसे ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है जो दो बुरे भावों का स्वामी हो। स्वामी हो। पहली चीज हमने देखी कि 6, 8, 12 का नहीं पहनना। दूसरी चीज देखी कि मारक भाव का जो स्वामी है उसका रत्न धारण नहीं करना। फिर हमने देखा कि जो तीसरे भाव का स्वामी है वो भी अच्छा नहीं। लेकिन इन सबको मिलाएं कैसे, मिलाना है ये की पॉइंट है कि किसी भी ऐसे ग्रह का रत्न धारण नहीं करना है जो एक साथ दो बुरे भाव का स्वामी बन रहा है। यदि कोई ग्रह एक बुरे भाव का स्वामी है और एक अच्छे भाव का स्वामी है उसका रत्न धारण किया जा सकता है परिस्थितियों के अनुसार। तो आज हम देखेंगे मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन की कुंडली, कि किस ग्रह का किस लगन के अनुसार किस ग्रह का रत्न धारण किया जा सकता है और किसका करना खतरनाक होगा। तो देखिए यह है मेष लगन की कुंडली। लग्नेश मंगल है। यहां पर किन ग्रहों का धारण करना है किन का नहीं करना है वो मैं बताता हूं। मेष लगन में आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं, सूर्य का रत्न धारण कर सकते हैं, गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं और शनि का रत्न धारण कर सकते हैं। मेष लगन में इन प्लैनेट्स का रत्न धारण किया जा सकता है। जो धारण किए जा सकते हैं वो मैं नीले से लिख रहा हूं और जो धारण नहीं करना चाहिए वो मैं लाल से लिखता हूं। तो वो दो ग्रह हैं, वो है बुध और शुक्र। बुध का रत्न धारण नहीं करना चाहिए और शुक्र का। क्यों, अभी देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए कि बुध देव दो खराब भावों के स्वामी हैं, उनको दो बुरे भावों का स्वामित्व मिला है। ये हो गया तीसरा घर बुध का मिथुन राशि और छठा घर कन्या राशि। इन दो घरों को रूल कर रहे हैं। तो ये दो घर कौन से हैं, एक त्रिक भाव में आ गया, एक तीसरा है अष्टम से अष्टम भावत भावम को लेके। तो बुध एक साथ दो बुरे घरों का स्वामी है, इसका रत्न धारण नहीं करना है मेष लगन में। अब शुक्र देखिए, शुक्र क्या है, ये भी मारक भाव है, ये भी मारक भाव, तो दो मारक भावों का स्वामी हो गया। इसके लिए शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है, बुध का रत्न धारण नहीं करना है। मंगल, मंगल एक अच्छे भाव का स्वामी है, एक बुरे भाव का स्वामी है, किया जा सकता है। चंद्रमा एक अच्छे भाव का स्वामी है कर्क राशि, इसका धारण किया जा सकता है।
सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, त्रिकोण में आता है, इसका रत्न धारण किया जा सकता है। और गुरु नवम भाव का स्वामी है और साथ ही साथ 12वें भाव का भी स्वामी है, लॉस के भाव का। तो गुरु क्या हो गया, एक अच्छे भाव का स्वामित्व लिया है, एक बुरे भाव का, तो गुरु का रत्न धारण किया जा सकता है। किसका धारण नहीं करना है, जो एक साथ दो बुरे भाव का स्वामी बन जाए, तो वो दोनों का दोनों बुरे भावों का फल देने वाला है। आप रत्न पहन के उसकी पावर बढ़ाएंगे और बुरा प्रभाव देगा। यहां से क्या है, भाग्य को भी संवारेगा और अच्छा प्रभाव हुआ तो फिर आपको विदेश में भी दौड़ा देगा। तो एक अच्छा भाव है, एक खराब भाव है, उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अब शनि देखिए, शनि जो है आय भाव का स्वामी है, गेन का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है, तो इसका धारण कर सकते हैं। तो मेष लगन में बुध और शुक्र का रत्न धारण नहीं करना है। मंगल, चंद्र, सूर्य, गुरु, शनि, इनका धारण किया जा सकता है। नियम वही लग रहे हैं कि ग्रह एक साथ दो बुरे भाव का स्वामी ना हो, दो अच्छे भाव का स्वामी हो, एक अच्छे एक बुरे भाव का स्वामी हो, धारण कर सकते हैं। परिस्थितियों को देखकर आगे नियम आएंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हम चीज देखते हैं कि भाई ये मारक भाव है, ये 6 8 12 है, इसका रत्न नहीं पहनना है। लेकिन की पॉइंट क्या है कि हमको कैसे देखना है। दो बुरे भाव हैं, नहीं पहनना। दो से कम बुरे भाव का स्वामी तो लिया है, पहन सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम वृष लग्न की कुंडली देखते हैं। तो वृष लग्न में पहले देखते हैं कि कौन कौन से ग्रहों का रत्न पहना जा सकता है। वृष लग्न, वृष में आप शुक्र का रत्न पहन सकते हैं, शुक्र का पहन सकते हैं। उसके बाद बुध का पहन सकते हैं। बुध के बाद जो है चंद्रमा का पहन सकते हैं। फिर गुरु का पहन सकते हैं और शनि महाराज का पहन सकते हैं। 1 2 3 4 5 ग्रहों का रत्न आप धारण कर सकते हैं। अब जिनका धारण नहीं करना है उसको मैं लाल से लिख रहा हूं वृष लग्न के लिए। तो वृष लग्न में मंगल का रत्न नहीं पहन सकते हैं। अब देखते हैं कैसे कि भाई मंगल का क्यों नहीं पहन सकते। मंगल एक साथ दो बुरे भावों को का स्वामित्व लेके चल रहा है, दो बुरे भावों का लॉर्ड है। पहला तो हो गया, इसकी मेष राशि आ रही है लॉस के हाउस में, और दूसरी राशि वृश्चिक राशि आ रही है मारक भाव में। तो ये दो बुरे भाव का स्वामी हो गया, इसका रत्न नहीं पहनना है। शुक्र का देखिए कि शुक्र का क्यों पहनना है। शुक्र लग्नेश है, एक अच्छे भाव का स्वामी है, एक बुरे भाव का स्वामी है। तो एक अच्छा भाव एक बुरा भाव पहना जा सकता है। बुध को देखिए, बुध एक खराब भाव का स्वामी है और एक अच्छे भाव का स्वामी है, पंचम का स्वामी है अच्छा, और द्वितीय होके बुरा है, मारक भाव है ये। तो बुध का रत्न पहना जा सकता है। चंद्रमा, चंद्रमा यहां पर क्या है कि चंद्रमा और सूर्य के साथ कुछ कंडीशंस रहती हैं। अब जैसे चंद्रमा यहां पे तीसरे का है लेकिन पहना जा सकता है। चंद्रमा और सूर्य को अगर ये मारक भाव में बैठते हैं, इनको मारक का दोष नहीं लगता है। 6 8 12 में बैठते हैं तो वहां भी दोष नहीं लगता है, इनका पहना जा सकता है। सूर्य और चंद्रमा के लिए ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सूर्य से ही सब कुछ पैदा हुआ और सूर्य है राजा, राजा को कहीं कोई तकलीफ नहीं होती, और चंद्रमा है रानी, सारे ग्रहों को ऊर्जा यहीं से मिल रही है। लेकिन हम मंगल का नहीं पहन सकते, क्योंकि एक साथ दो खराब भावों का स्वामी हो गया। अब यहां पर चंद्रमा जो है तीसरे भाव का स्वामी तो है, लेकिन दो भाव का स्वामी तो नहीं है। तो नियम क्या है कि एक खराब भाव का स्वामी होगा पहना जा सकता है, लेकिन दो खराब भाव का स्वामी होगा तो नहीं पहना जा सकता है। बस ये जो की पॉइंट एक लाइन है, इसको ही लगाए रहिए हर कुंडली में, हर लगन की कुंडली में। तो यहां पर चंद्रमा क्या है, एक ही भाव का स्वामी तो मिला है। नियम क्या है कि दो बुरे भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं मिथुन लगन का। तो मिथुन लगन में क्या है, कौन कौन सा रत्न धारण किया जा सकता है वो देखते हैं। मिथुन लगन है, सूर्य का धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का धारण कर सकते हैं, फिर बुध हो गया, बुध का धारण कर सकते हैं। बुध दो अच्छे भावों का स्वामी है। उसके बाद शुक्र, शुक्र का भी धारण कर सकते हैं। फिर
मंगल है, मंगल का भी धारण कर सकते हैं और गुरु का भी धारण कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये हो गया। सूर्य का क्यों धारण कर सकते हैं, क्योंकि एक की लॉर्डशिप है, चंद्रमा एक की लॉर्डशिप है। उसके बाद बुध, बुध जो है केंद्र में ही है, मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों आ रही है, अच्छे भाव में धारण कर सकते हैं। शुक्र, शुक्र जो है एक खराब भाव का स्वामी है, एक अच्छे भाव का स्वामी है, एक त्रिकोण में आ रहा है, एक त्रिक भाव में आ रहा है, तो शुक्र का भी धारण कर सकते हैं। मंगल, मंगल भी एक अच्छे भाव का स्वामी है, एक खराब भाव का स्वामी, धारण किया जा सकता है। गुरु एक मारक भाव है, एक दशम का स्वामी है, गुरु का भी धारण कर सकते हैं। अब इसमें जो है शनि का, देखिए यहां पर क्या है, आप शनि का भी धारण कर सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि शनि का जो है रिस्क नहीं लेते। यहां पर शनि का रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन बहुत थॉरोली चेक करके कुंडली की दशा क्या चल रही है, क्या प्रभाव आने वाला है। क्यों, क्योंकि ये शनि है, भले ही भाग भाव का स्वामी है, लेकिन साथ ही साथ ये अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो इसको धारण करने के लिए धारण किया जा सकता है नियम के अनुसार। क्या बोला कि एक अच्छा भाव एक खराब भाव धारण कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं लाल इसलिए लिख रहा हूं कि इसको बहुत देखकर धारण करना चाहिए। शनि भाग्य को तो बढ़ाएगा, ताकत देगा, लेकिन जो अष्टम भाव है उसके भी फल देगा। ये निर्भर करेगा कि शनि आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहा है कि अशुभ प्रभाव दे रहा है। यदि शुभ प्रभाव दे रहा है, अष्टम भाव की कोई तकलीफ आने वाली नहीं। और यदि शनि की चीज आप खाते पीते हैं, मांस मदिरा, फिर धारण मत करिए। तो यहां पर अन्य चीजें देखी जाती हैं, इसके लिए इसको मैं लाल से लिख रहा हूं। लेकिन ये एक अच्छे भाव का स्वामी है, एक खराब भाव का स्वामी, इसका धारण किया जा सकता है। इसको बहुत थॉरोली चेक करके तभी पहनना है, वो आगे हम देखेंगे, आगे की कक्षा में इसका क्लास आएगा। अभी इतना ध्यान रखिए कि शनि के लिए कुछ विशेष देखना है, इसके लिए मैंने लाल से लिख दिया। लेकिन धारण किया जा सकता है, क्योंकि एक अच्छे भाव और एक खराब भाव का स्वामी है। जो की पॉइंट का नियम है उसके अनुसार धारण किया जा सकता है। अब देखते हैं कि कर्क लगन। तो कर्क लगन में क्या है कि ये ऐसे कर देते हैं। कर्क लगन में देखिए चंद्रमा लग्नेश है, धारण किया जा सकता है। उसके बाद सूर्य, सूर्य का धारण किया जा सकता है, एक खराब भाव का स्वामी है, धारण कर सकते हैं। उसके बाद शुक्र है, शुक्र, शुक्र एक अच्छे भाव का स्वामी है, और जो दूसरा भाव है वो भी अच्छा ही है। चतुर्थ भाव सुख भाव का स्वामी है, आय भाव का स्वामी है, तो शुक्र का धारण कर सकते हैं। उसके बाद मंगल, मंगल देखिए ये भी दो अच्छे भाव का स्वामी है, मंगल को कर सकते हैं। मंगल के बाद गुरु। अब गुरु यहां पर एक खराब भाव का स्वामी है, एक अच्छे भाव का स्वामी है, धारण किया जा सकता है। तो ये वो ग्रह हो गए जिनका रत्न कर्क लगन में धारण किया जा सकता है। अब ना धारण करने वाले कौन हो गए, शनि और बुध। शनि और बुध, शनि दो खराब भाव का स्वामी है, मतलब यहां पर सहूलियत है, धारण किया जा सकता है, वो भी कुंडली को थॉरोली चेक करके, शनि की शुभता अशुभता देखकर। लेकिन यहां पर धारण नहीं करना है, दो बुरे भाव का स्वामी है, एक मारक भाव एक त्रिक भाव, तो ये धारण नहीं करना है। और बुध, बुध देखिए यहां पर दो खराब भाव का स्वामी है, यहां भी त्रिक भाव आ रहा है, 12वें भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है, तो बुध का धारण नहीं करना है। और ये जो कंडीशन है ये आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। धारण किया जा सकता है लेकिन बहुत चेक करके। तो ठीक है आप लोग, अब मैं अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।